अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको चिकन और माश की दाल बनाना सिखाऊंगी। नहायत मज़ेदार बनती है, इस तरीके से बनाएं आप, आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए जी, मैंने जो है वो आधा किलो के करीब चिकन लिया है। 1 कप मैंने माश की दाल ली थी, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था और इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ये भिगो के रख दिया था इसे। 1 बड़ा प्याज मैंने काटा है यहाँ पे। 2 टमाटरों के मैंने छिलके उतार लिए थे, छिलका उतार के मैंने इसे काटा है। कोशिश किया करें टमाटरों के छिलके उतार दिया करें। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। बिल्कुल घर के सिंपल मसालों से ये बनता है। टीस्पून हल्दी ली है। टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें लाल मिर्च ली है और नमक हस्बे ज़रूरत, यह हस्बे ज़ायका, जो आपको पसंद हो। इस तरीके से आप बनाएं, नहायत मज़ेदार, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने ढाबा स्टाइल माश की दाल खाई हो। मैं आपको आज घर में ढाबा स्टाइल माश की दाल बनाना सिखाऊंगी। हम अपनी माश की दाल बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने इसमें आधा कप के करीब ऑयल डाल दिया है। ये मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। मेरे पास थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई है, आपके पास छोटी हो तो उसमें बना लें। नॉन स्टिक में कोशिश करें ना बनाएं, इस तरह से जायका ज़्यादा अच्छा आता है माश की दाल का। ये मेरे पास प्याज थे, जो मैंने 1.5 प्याज या 1 बड़ा प्याज काट लिया था, वो डालेंगे इसमें। ये देखिए, इसे हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। इसे आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ भी ले सकते हैं, दोपहर के खाने में भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं। नहायत मज़ेदार लगती है पराठों के साथ, तो ये दाल बहुत मज़ेदार लगती है। ये देखिए, मैं इसमें कढ़ाई में बना रही हूँ। आप भी कढ़ाई में ही बनाएं इसे। अगर नहीं है तो फिर डेगची इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि होटलों में जो बाहर के ढाबा स्टाइल होटल होते हैं उनमें कढ़ाइयों में ही बनती है इस तरह की दाल। हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो रहे हैं। इन्हें हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा भी नहीं करेंगे वरना सालन में स्मेल आती है प्याज़ों की। किचन में काम करना गर्मियों में इंतहाई मुश्किल काम है भाई, और ख़ास तौर पे मुल्तान की गर्मी में। और आपने पंखा बंद करके सालन पकाना है ताकि आपकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो अच्छी आए, आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, वरना पंखे का शोर बहुत ज़्यादा आता है इसके अंदर। सर्दियों का मौसम ठीक रहता है। मुल्तान में तो अल्लाह का करम है, वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सितंबर लग गया है, अब तक हमारे पास मौसम ठीक नहीं हुआ। ये देखिए, हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं। थोड़ा सा हम और करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, इतना ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। देखिए, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसमें हमने छिलका उतारे हुए प्याज जो मैंने काट लिए इस तरीके से वो डाल देने हैं। कढ़ाई में बनाने का, बल्कि ये लोहे वाली कढ़ाई है, इसमें बनाने का एक फ़ायदा ये होता है, इसका जायका अपना होता है। आप नॉन स्टिक में बना के देख लें, इसका जायका और तरह का होगा। लोहे वाली कढ़ाई में बनाने का तरीका अपना होगा और इसका जायका भी और तरह का होगा। जिनके पास है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, जिनके पास नहीं है वो नॉन स्टिक में बना सकते हैं, वो कुकर में बना सकते हैं। ये कोई वो नहीं है। अगर आपने ढाबा स्टाइल खाना है तो आपने इस तरह बनानी है बस।
इसमें हम 1.5 टेबल स्पून जो हमारा रेड चिली पाउडर था वो हमने डाल देना है। इसमें हम हल्दी डाल देंगे, इसमें हम नमक डाल देंगे और इनको भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि हमारा मसाला ना जले। हम अपना मसाला भून लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जो गरम मसाला था जो मैंने हाफ़ टेबल स्पून या टीस्पून लिया था, ये मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी और थोड़ा सा रखूँगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे इसके अंदर। कढ़ाई में बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो मसाले हैं वो बहुत जल्दी भुन जाते हैं। टमाटर देखें आपके सामने है, सॉफ्ट हो गए। मसाला आपने तब तक भूनना है जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता। आप इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, इससे जायका थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। देखिए हमारा मसाला भुन गया है। इस टाइम हम अपना जो चिकन है इसमें वो डाल देंगे। नहायत आसान, नहायत बेहतरीन रेसिपी है। हम चिकन को इसमें भूनेंगे। जब चिकन भून जाएगा उसके बाद हम इसमें अपनी माश की दाल डालेंगे। हमने माश की दाल भिगोई हुई है 1 घंटे की, तो इसलिए उसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस हम थोड़ा सा चिकन भून लेते हैं, उसके बाद हम इसमें माश की दाल डालेंगे। ये देखिए जी हमारा मसाला भून चुका है, हमारी जो चिकन है वो भी हाफ जो है डन हो चुकी है। इस स्टेज पे आके हम इसमें अपनी माश की दाल डालेंगे। आपने पानी निकाल लेना है माश की दाल में से जो आपने भिगोने के लिए डाला था, फिर आपने इसके अंदर माश की दाल डाल देंगे। बच्चों को जैसे दालें पसंद नहीं हैं, वो कहते हैं हर वक्त चिकन बनाएं, उनको इस तरीके से बना के खिलाएं। दाल भी वो शौक़ से खा लेंगे और चिकन भी। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा भून लूँ। हमारा मसाला जो है ना, जो चिकन और माश की दाल है वो भून चुकी है। इसमें मैं एक ग्रीन चिली ऐड करूँगी कट लगा के। इस टाइम हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसमें ये गल जाए अच्छी तरीके से, चिकन भी और हमारी माश की दाल भी गल जाए इसके अंदर। इसमें ना हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें शोरबा नहीं करना। माश की दाल जो है ना वो भुनी हुई अच्छी लगती है, इसलिए हमें उतना पानी इसमें डालना है जिसमें ये गल जाए और चिकन भी हमारा गल जाए। ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालेंगे तो फिर माश की दाल टूट जाएगी, फिर वो दिखने में अच्छी नहीं लगती, खाने में भी मज़ा नहीं आता उसमें। ये देखिए इतना पानी डालना है आपने, उसे हल्की आंच पे आपने पकाना है, भुनी हुई मज़ेदार दाल तैयार हो जाएगी। ये देखिए जी ढाबा स्टाइल हमारी माश की चिकन दाल तैयार है। ये आपके सामने है, बिल्कुल भुन चुकी है, दाल हमारी गल चुकी है, ऑयल हमारा साइडों पे आ गया है। ये देखिए आपके सामने। उम्मीद करती हूँ आपको इस तरह से भुनी हुई माश की दाल चिकन पसंद आएगी। आप चिकन स्किप भी कर सकते हैं, आप चिकन ना डालें, सिर्फ दाल बना लें, इस तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैं अब इसे डिश आउट करती हूँ। देखिए जी हमारी भुनी हुई चिकन और माश की दाल तैयार है। आपने इसमें शोरबा नहीं रखना, बिल्कुल ढाबा स्टाइल चिकन और माश की दाल। इसमें हम थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च
और अदरक डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप इस तरीके से माश की दाल बनाएं। जो लोग चिकन पसंद नहीं करते वो इसको स्किप करके सिर्फ दाल भी बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से दाल बनानी है, लेकिन चिकन आपने स्किप कर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह की डिशेज़ आपके सामने पेश कर सकूं। शुक्रिया।